टू बी कमिंग टू विलेन की वीडियो की शुरुआत वहीं से होती है जहां से हमारा वीडियो खत्म हुआ था। जो ग्रेट कमांडर रहता वो बोलता है कि बहुत देर हो चुकी है। लड़की रहती वो बोलती कि ग्रेट कमांडर अपने आप को बिल्कुल भी दोष मत दीजिए। जो स्पाइडर का जो ककून रहता है वो इतना जल्दी बिल्कुल भी खत्म नहीं होता है। बंदे को हड्डियां हैं, उन बंदों को तो हम बिल्कुल भी नहीं बचाते क्योंकि वो बंदे तो पहले ही पकड़े गए थे और उनकी कब की मौत हो चुकी थी। तो इसमें हमारी कोई भी गलती नहीं है। तो जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है वो बोलता है कि लगता है आपको बहुत कुछ पता है इसके बारे में। जो लड़की रहती है वो बोलती है कि हाँ, क्योंकि जो फैन का जो कपड़ा है हमें इसी हड्डियों से मिला है। तो मेरे को लगता है जो फैन है वो मारा जा चुका है मेरे अंदाज से। जो फैन आता और बोलता है कि ब्रदरली, मेरा जो भाई है वो बिल्कुल भी इनमें नहीं है। छोटा कमांडर है तो वो बोलता है कि इसका मतलब वो यहाँ पर नहीं है। और जो भूत है, भूत ने भी बोला था जो जिया यहाँ पर वो भी नहीं है। इन लोगों को हमने बचाया। इनका जो कल्टीवेशन पावर है वो किंग लेवल का कल्टीवेशन पावर है। भूत रहता है वो भी बोलता है हमारे मेन कैरेक्टर से कि माय लॉर्ड, जो जिया है वो इस डायरेक्शन में है। मेन कैरेक्टर बोलता है कि ठीक है जाओ और देखो। और जहाँ तक मेरा अंदाज है जो हाई लेवल के जो कल्टीवेशन वाले जो बंदे हैं उन्हें पक्का वहां पर कैद करके रखा होगा। भूत रहता है वो बोलते कि फाइनली हम पहुंच गए जहाँ पर हमें आना था। तो बोलता है कि वो लोग उस ककून में हैं। हम देखते हैं वहां पर ढेर सारे मॉन्स्टर भी रहते हैं। तभी हमारा मेन कैरेक्टर गिनने भी लगता है कि 1 2 3 4, यहाँ पर तो 4 मॉन्स्टर हैं। फैन रहता है वो भी उस लड़की के पीछे छुप जाता है। जो लड़की रहती है वो बोलती है कि मैंने कभी भी इतने ढेर सारे मॉन्स्टर को नहीं देखा, वो भी वुजोंग लेवल के। फैन रहता है वो भी डरते हुए बोलता है कि भाई तुम बहुत ज्यादा आगे बढ़ गए हो, मुझे तुम्हारी याद आ रही है। मेन कैरेक्टर बोलता है कि तुम दुखी मत हो, जैसे कि मैंने बोला था टोंग मियान टेम्पल का कोई भी बंदा हो मैं उसे कुछ भी नहीं होने दूंगा। तभी हमारा जो फैन रहता है वो बोलता है कि लेकिन मेन कैरेक्टर भूत और महारानी अटैक करने के लिए बढ़ जाते हैं। तभी जो फैन रहते हैं वो भी बोलते हैं कि ब्रदरली, कि वो जो दोनों मॉन्स्टर रहते हैं वो भी नोटिस कर लेते हैं हमारे मेन कैरेक्टर और महारानी और भूत को। हमारा भूत भी एक अटैक करके उस मॉन्स्टर की वहीं पर बैंड बजा देता है। और जो हमारी महारानी रहती है वो भी अपने रिबन से दूसरे मॉन्स्टर को वहीं पर बांध देती है। हमारा मेन कैरेक्टर भी तीसरे मॉन्स्टर पर एक अटैक करता है, उसे वहीं पर बीच से काट देता है। मेन कैरेक्टर भी उन मॉन्स्टर को वहीं पर मार देता है और खड़ा हो जाता है पूरे एटीट्यूड में और बोलते कि ये नल्ले मॉन्स्टर मेरे सामने क्या ही टिकेंगे। जो फैन रहता है वो बोलते कि ऐसा हो ही नहीं सकता, वुजुंग लेवल के मॉन्स्टर वो भी इतनी आसानी से खत्म हो जाएं। नहीं थे ग्रैंड माँ और भूत इतना ज्यादा पावरफुल निकलेंगे। मोटा कमांडर रहता वो बोलता है कि गवर्नरली आपने ये कैसे किया। मेन कैरेक्टर भी बोलते हैं कि तुम्हें बिल्कुल भी हैरानी नहीं होनी चाहिए, और वैसे भी मैंने सरप्राइज अटैक किया था और ये मॉन्स्टर ने बिल्कुल भी हमारे ऊपर अटैक नहीं किया, इसीलिए मैंने इन्हें एक झटके में खत्म कर दिया। तो उससे भी बोलता है कि मेरा अंदाजा सही था। ग्रेट कमांडर रहता वो भी बोलते हैं कि कमांडर यान आपको क्या हुआ। तभी जो कमांडर यान रहती वो भी बोलती कि बस मुझे थोड़े से चक्कर आ रहे हैं। देखिए जो कमांडर यान रहती वो भी देखिए उसकी बॉडी में कुछ तो थोड़ा सा होल रहता है, यानी उसकी बॉडी में कुछ तो लग गया था। तो उनका खून में आग लग जाती है और जो हमारे बंदे रहते वो भी आजाद हो जाते हैं। कि जो दूसरा कमांडर रहता और जो फांग रहता वो भी दोनों आजाद हो जाते हैं। इनका टुकड़ा आता हमारा मेन कैरेक्टर और जिया की ओर, जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर भी बोलते कि जिया क्या तुम ठीक हो। तभी जिया भी बोलती कि हाँ मैं ठीक हूँ, बस ये थोड़ा चिपचिपा है। जो जिया रहती वो भी बोलती कि इसमें फिसल के मेरे को बाहर निकल में मेरे को बहुत ज्यादा मजा आ रहा था। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता कि तुम खुद ही बाहर क्यों नहीं निकल आई। मेन कैरेक्टर भी महारानी की ओर देखता है और बोलता कि ग्रैंड माँ ये क्या कर रही हो। तभी देखती है जो हमारी महारानी रहती है वो भी हमारे मेन कैरेक्टर को आंख मारते हुए बोलती कि देखो तुम्हारी ग्रैंड माँ क्या कर रही है। मेन कैरेक्टर बोलते कि बुढ़िया तुम ऐसा मत बनो। ये रहती वो भी बोलती कि जो मेरे यगमाशन ने जो मेरे को कपड़े दिए थे वो तो बर्बाद हो गए और फट गए हैं। मेन कैरेक्टर बोलते कि चिंता मत करो, मेरे पास एक नया कपड़ा है तुम उसे पहन लेना। जिया रहती वो भी उस ड्रेस को ले लेती है और बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और बोलती कि थैंक यू यंग मास्टर। हमारा मेन कैरेक्टर मन में सोचते हुए बोलता है कि जिया जो पिछली लाइफ में जो तुमने ड्रेस पहना था सेम ये वैसे ही ड्रेस है। रहती वो भी अपने कपड़े उतारते हुए बोलती कि मैं इसे अभी यहीं पर पहन लूंगी। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलते कि रुको 1 मिनट रुको, यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं बदलना है। उस केव में भूकंप आने लगता है। वहाँ पर स्पाइडर क्वीन भी आ जाती है और बोलती कि मेरी टेरिटरी में कौन आ गया। बाकी बंदे रहते वो भी वहां से भागते हुए बोलते कि भागो, यहाँ पर तो कितनी बड़ी स्पाइडर आ चुकी है। मेन कैरेक्टर भी मन में सोचते हुए बोलता है कि कोई भी स्पाइडर के केव में कोई दूसरा स्पाइडर तो बिल्कुल भी नहीं रह सकता है। हेड कमांडर रहता है वो बोलता है कि अरे इसकी ऑरा से पता चल रहा है ये सुप्रीम वुजोंग लेवल की। अरे नहीं, ये तो सुप्रीम वुजोंग लेवल की पीक लेवल की है। जो फैन रहता है वो भी अटैक करने के लिए तैयार हो जाता और बोलता है कि ब्रदरली मैं अटैक करने के लिए मैं तैयार हूँ और फक ऑफ स्पाइडर। मेन कैरेक्टर जिया को लेकर वहां से भाग जाता है और फैन भी देखता है, बोलता है कि अरे अरे तुम यहाँ से भाग क्यों रहे हो, तुमने तो मेरे को इतना ज्यादा जोश दिया तुम यहाँ से भाग रहे हो। स्पाइडर क्वीन रहती है वो भी अपने ककून से अटैक करते हुए बोलती है कि मैं किसी को भी यहाँ से नहीं जाने दूंगी। तो उस ककून से ढेर सारे छोटे मोटे स्पाइडर निकल रहे होते बाहर। जो छोटे मोटे स्पाइडर रहते वो भी हमारे बंदों की ओर बढ़ रहे होते हैं। तभी जो फैन रहते वो बोलते हैं कि अरे यार लगता है कि अब हम मरने वाले हैं। हमारा मेन कैरेक्टर भी वहां पर आकर अपना एक तगड़ा अटैक करता और छोटे मोटे स्पाइडर को वहीं पर मार देता है। मेन कैरेक्टर बोलते हैं कि तुम लोग ग्रैंड माँ के साथ यहाँ से निकल जाओ, क्योंकि ग्रैंड माँ के पास एक गड्डी है जो कि निकाल लेंगी तुम लोगों को और मैं आ जाऊंगा वापिस। रानी भी बोलती कि तुम कितना ज्यादा केयरफुल हो। मेन कैरेक्टर के ऊपर भी जाल के एक अटैक आता है। मेन कैरेक्टर को भी वो अटैक लग जाता है।
जो स्पाइडर क्वीन रहती है वो भी हमारे मेन कैरेक्टर के पास आते हुए बोलती कि मैं तुम्हारे पास फाइनली आ गई। मेन कैरेक्टर मन में सोचते हुए बोलता है कि ओह, मैं फाइनली पकड़ा गया कि था कि स्पाइडर क्वीन ने मुझे मारा नहीं। हमारा मेन कैरेक्टर पे नीचे गिर जाता और बोलता है कि इस ककून का जो लिक्विड है इसमें पक्का कोई न कोई तो गड़बड़ होगा, तभी तो बाकी बंदे भी बेहोश हो गए थे। कि वहाँ पर जिया भी आ जाती है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलते है कि जिया तुम यहाँ पर कर क्या रही हो। तभी जो जिया रहती है वो बोलती है कि यंग मास्टर मेरे को आपको प्रोटेक्ट करना था, इसलिए मैं यहाँ पर आ गई। हमारा मेन कैरेक्टर अपना सिस्टम खोल लेता है। तभी सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है जो लिक्विड रोबोट जो आर्मर है वो होस्ट बिल्कुल भी यूज नहीं कर सकते, क्योंकि उनके पास उतनी पावर बिल्कुल भी नहीं है। यार धीरे धीरे जो मेरी पावर वो भी सक किए जा रहा है, यानी ये चूसे जा रहा है। हमारा मेन कैरेक्टर जिया की तरफ देखते हुए बोलता है कि जिया अब हमें क्या करना चाहिए। तभी जो जिया रहती है वो बोलती है कि यंग मास्टर जल्दी करो, मुझे बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है। रहती वो बोलती है कि यंग मास्टर क्या आप यहाँ पर नहीं आने वाले हो। मेन कैरेक्टर भी जिया की ओर देखते हुए बोलते कि जिया तुम्हें क्या हो गया। जो जिया रहती वो भी एकदम पूरी सेक्सी लुक में आती है और बोलती है कि यंग मास्टर प्लीज मुझे किस कीजिए। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि इस टाइम मुझे तुम्हें किस करने की कोई भी जरूरत नहीं है ना, तुम ड्रैगन बन के बाहर मुझे निकाल सकती हो ना। जिया बोलती है कि मैं ड्रैगन बन गई तो आपको चोट पहुंचेगी। हमारा मेन कैरेक्टर बोलते कि जिया क्या ये तुमने ग्रैंड माँ से सीखा। जिया रहती वो बोलते ये मेरे ड्रैगन क्लैन की सीक्रेट टेक्निक है, तो मुझे आपको समझाने का बिल्कुल भी टाइम नहीं है, तो प्लीज जल्दी कीजिए। मदद से ही आप अपनी पावर को रिस्टोर कर सकते हो। क्या मैं आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं हूँ। मेन कैरेक्टर जिया को किस कर लेता वहाँ पर। हमारा मेन कैरेक्टर एक अजीब सी जगह पर पहुंच जाता और बोलते कि जिया मैं इस जगह पर कैसे आ गया। जिया रहती वहाँ पर बोलती है कि आपकी बॉडी में ब्लड ड्रैगन टैटू बना है, इसीलिए आप यहाँ पर आ गए हो। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है जिया ये क्या तुम ही हो। जिया बोलती है कि यहाँ पर ड्रैगन लोगों का बर्थ होता है, यानी उनका जन्म होता और यहीं पर मेरा भी जन्म हुआ था। यहाँ की ओरा ही न्यू ड्रैगन को बोर्न कर सकती है, यानी उसे जन्म दे सकती है। हमारा मेन कैरेक्टर भी जिया के पास आता और बोलता है कि जिया तुम मुझे यहाँ पर क्यों लाई हो। जिया रहती वो बोलते यंग मास्टर मैं इसीलिए आपको यहाँ पर लाए हैं क्योंकि मैं आपको ड्रैगन की पावर देना चाहती हूँ। तो जिया रहती वो भी हमारे मेन कैरेक्टर का हाथ पकड़ लेती है। जिया रहती वो बोलती है जो स्पिरिचुअल पावर का जो डोर है वो खुल चुका है यंग मास्टर। मेन कैरेक्टर कंफ्यूज होते हुए बोलते हैं कि ये है क्या। मास्टर ये आप पर डिपेंड करता है कि आप कितना ज्यादा स्पिरिचुअल पावर को अब्सॉर्ब करते हो। जिया भी नीचे लेट जाती है और हमारा मेन कैरेक्टर भी इसके ऊपर आ जाता है और बोलता है कि जिया। वहाँ पर बहुत जोरों से चिल्लाने की आवाज भी आती है। स्पाइडर क्वीन रहती वो भी उस ककून की ओर देखती है और बोलती है क्या ये लोग मर रहे हैं। स्पाइडर क्वीन रहती वो भी सामने देखकर एकदम शॉक हो जाती है। तो उस ककून से बहुत जोर की लाइट निकलती है और वो ककून वहीं पर टूट जाती है। स्पाइडर रहती वो भी बोलती कि इम्पॉसिबल, ये कैसे हो सकता है। मेन कैरेक्टर भी जिया को लेकर बाहर आ जाता है। जो स्पाइडर क्वीन रहती वो भी गुस्सा करते हुए बोलते हैं कि तुम लोग कैसे मेरे केस से बाहर निकल सकते हो, बिल्कुल भी नहीं हो सकता ऐसा। हमारा मेन कैरेक्टर भी जिया की ओर देखते हुए बोलते हैं कि जिया तुम्हारा थैंक यू तुम्हारी इस हार्ड वर्क के लिए। जिया रहती वो बोलती है कि यंग मास्टर क्या आपने अपनी बॉडी पे ड्रैगन की पावर महसूस की है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलते हैं कि मुझे कोशिश करने दो। मेन कैरेक्टर भी अपनी आंखें खोलता है और देखते उसके पास ड्रैगन की पावर आ जाती है। उसके पीछे एक एनर्जी से बना हुआ ड्रैगन निकलता है। स्पाइडर क्वीन रहती है वो भी बोलती है कि क्या बात है, इसकी पावर तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मेरी भी यहाँ तक की फट रही है। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि हेलो सब कुछ खत्म हो चुका है। अब पूरी एटीट्यूड के साथ बोलते है कि मैं तुम्हें नर्क में भेजूंगा। स्पाइडर भी बोलती है ये पावर तो ड्रैगन की पावर है। यह भी बोलती है कि यंग मास्टर। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है ओह मैं तो भूल ही गया था। इतना बोल कर वो भी एक अपना बहुत बड़ा तगड़ा एक अटैक निकालता हो और उसी स्पाइडर के ऊपर कर देता है। स्पाइडर क्वीन रहती है वो भी अपने ढेर सारे जाल फेंकती है और वहां पर बोलती है कि इम्पॉसिबल, इसके पास ड्रैगन की पावर कैसे आ सकती है। हमारे मेन कैरेक्टर का अटैक जाकर वहां पर लगता है और बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। मेन कैरेक्टर अपने एक शॉर्ट से स्लैश का अटैक करता है दूसरा, जो जाकर स्पाइडर को भी लगता है। वो भी बहुत जोरों से चिल्लाती है और बोलती है ये सचमुच ये ड्रैगन की एक पावर है, ये तो बहुत ज्यादा पावरफुल निकला। वहाँ पर एक ब्लास्ट होता है। स्पाइडर जो रहती है उसकी भी बहुत ज्यादा बैंड बच चुकी रहती है। हमारा मेन कैरेक्टर भी मन में सोचते हुए बोलता है कि ये बेवकूफ लड़की सो गई, लगता है ये थक गई होगी। हमारी जिया भी सो चुकी रहती है जो कि बहुत ज्यादा प्यारी लग रही होती है। तुम करो सब कुछ खत्म हो चुका है मेरी पुरानी जिया। स्पाइडर रहती है वो भी हमारे मेन कैरेक्टर को वहां से जाते हुए देख रही होती है और पीछे से अटैक कर देती है हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर। वहां पर दूसरा कोई अटैक आता है जो स्पाइडर को जाकर लगता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी पीछे देखता है और बोलता है कि ओ ये स्पाइडर मेरे ऊपर अटैक कर रही थी मगर इसकी खुद की बैंड बच चुकी है। मेन कैरेक्टर बोलता है कि तुम लोग यहाँ पर वापस कैसे आए। बंदे बोलते हैं कि हमने ढेर सारे बंदों को बाहर भेज दिया था और हम वापस आ गए थे आपको सपोर्ट करने के लिए। फैन रहता वो बोलता है कि सचमुच आपने एक पीक लेवल के वुजोंग लेवल के मोस्टर को आपने हरा दिया। भी आपने अपनी बिना जान की परवाह किए बिना हम लोगों को बाहर निकाल दिया था, तो हम अपने गवर्नर ली को कैसे छोड़ सकते थे। स्टेट कमांडर रहता वो बोलता है कि आपने अपने बिना जान की परवाह किए बिना हम सबको आपने बाहर निकाला, तो मैं आज से आपको अपना गवर्नर मानता हूँ। अभी जो फैन रहता है वो भी उस स्पाइडर को देखते हुए बोलता है कि बस ये एक वुजोंग पीक लेवल की एक मोस्टर तो है, उससे ज्यादा ये और कुछ भी नहीं है।
और जल्दी से आओ, ये स्पाइडर को थोड़ी बहुत सांसें अभी भी चल रही तो इसे कम्प्लीटली मार दो। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि ऐसे करने की कोई भी जरूरत नहीं है, वैसे भी ये स्पाइडर हमारे काम में आ सकता है। रहता वो बोलते कि चलो भी इसे मार देना चाहिए, और वैसे भी इसने ढेर सारे लोगों को मारा है, भी हम इसे छोड़ देंगे तो ये कौन सी हमारी बात सुनेगी और मानेगी। मेन कैरेक्टर बोलता है कि वैसे भी लड़ाई बहुत ज्यादा पास में आ चुकी, तो हमें और भी ढेर सारे वॉरियर चाहिए लड़ाई करने के लिए। आने से हमारे सर्वाइवल के जो चांसेस वो और भी ज्यादा बढ़ जाएंगे। और कोई बंदा बोलता है कि क्वेश्चन ये है कि हम उससे अपनी बात कैसे मनवाएं। के साथ ये वीडियो यहीं पे खत्म होता है। तो वीडियो मैंने तो लाइक करना, चैनल मैंने सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय बाय।